ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। 2016 में 4 की जगह सिर्फ 2 बार होगी ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.4% से घटाकर 2.2% किया। और फेड के बयान के बाद कच्चे तेल में 6% की जोरदार तेजी। 17 अप्रैल को तेल उत्पादक देशों की कतर में बैठक। उत्पादन नहीं बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। फेड के बयान और क्रूड में तेजी से 0.5% तक चढ़े अमेरिकी बाजार। यूरोप में मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में 1% का उछाल। 3 महीने तक घटने के बाद आज से पेट्रोल 3 रुपया महंगा। डीजल के दाम भी 1 रुपये 90 पैसे बढ़े। ई ऑक्शन के जरिए होगी मुंबई के किंगफिशर हाउस की आज नीलामी। बैंकर्स ने 150 करोड़ रिजर्व प्राइस किया तय। वीडियोकॉन आइडिया स्पेक्ट्रम डील टूटी। आइडिया के 4G सर्विसेज के लॉन्च में हो सकती है देरी। और कोल ड्रॉप पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। ट्राई और हाई कोर्ट का फैसला नहीं बदला तो गिर सकते हैं टेलीकॉम शेयर। और दुनिया भर के बाजार से आज बेहद शानदार संकेत। अमेरिकी फेड की मीटिंग के बाद ये बात तय है कि अब ब्याज दरें उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी और इक्विटी मार्केट के लिए इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। बाजार नई तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग कर लेने का मौका है और क्या अब 7,500 के नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे में कहां है आपके लिए मौके, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं हेमंत भाई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, रजत के बोस.com के रजत बोस और प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान। उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे अच्छा जो पिच है वो हो नहीं सकती भारतीय बाजारों के लिए। आप देखिए ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, कच्चे तेल में उछाल थी, एफआईएस की तरफ से वापस खरीदारी लौट कर आई है और सरकार भी सेफ गार्ड ड्यूटी और एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। तो हर तरफ से अच्छे संकेत। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा जेनेट येलेन की। दुनिया भर के बाजारों के ऊपर इनकी नजर थी और इन्होंने एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि इतना साफ साफ वो कहेंगी कि हम सिर्फ साल में 2 ही बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे। लग ये रहा था कि वो कहेंगी, डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे, ग्लोबल हालात बहुत अच्छे नहीं है, हम सोच समझकर ब्याज दरें बढ़ाएंगे। लेकिन इतना साफ जो उन्होंने कहा है कि नहीं 4 बार नहीं, 2 बार, और इससे बढ़िया बात होने सकती है। हम सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह कि जब आपको फिक्स इनकम में पैसा बनते हुए नहीं दिख रहा, कई देशों में दुनिया की 1/3 जीडीपी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर चल रही है, तो फिर आपके लिए मजबूरी है कि आप इक्विटी में पैसा लगाएं और वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा। और डॉलर की थोड़ी कमजोरी और साथ ही इस तरह से इक्विटी में अब फ्लो बढ़ना, मुझे लगता है दुनिया भर के बाजारों के लिए अच्छा है और ऐसे में भारतीय बाजार उसका फायदा जरूर उठाएंगे। बिल्कुल, भारतीय बाजार उसका फायदा उठाएंगे और दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी करीब सेंचुरी मारने के मूड में इस समय नजर आ रहा है। साथ ही में उन्होंने जिस तरह से जो जीडीपी का अनुमान है वो भी घटा दिया। आइए सुनते हैं जेनेट येलेन ने क्या बयान दिया। And as I tried to indicate, I think that largely reflects a somewhat slower projected path for global growth. Certainly our projections are for a gradual increase in inflation, and the committee, at least most participants, continue to expect that if we follow along this course, that some further adjustments in the federal funds rate. चलिए, तो यहाँ से अच्छे संकेत हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आज सुबह सुबह आप देखिए कल 2:30 पर लगता है कुछ ट्रेडर्स को भनक लगी थी कि तेजी बनने वाली है। आप देखिए कच्चे तेल ने जिस तरह से अच्छी बढ़त दिखाई है, ओवरनाइट 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है 2:30 से 3:30 तक। आखिरी 1 घंटे में दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर क्लोज हुए हैं, 7,500 के बिल्कुल ठीक जाकर वहां बंद हुए हैं। ये बताइए आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके बाद और तेजी बनेगी या वहां से फिर बिकवाली होगी? कैसे ट्रेड करेंगे? और तेजी बनेगी और तेजी इस वजह से बनेगी हेमंत कि 7,500 के लेवल को कई बार हमने क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद भी हुए। लेकिन परसों जिस तरह का करेक्शन हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया था कि ये ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल्स था, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 2 बढ़िया चीजें आ गई कल। एक तो हमने ये कहा ही था कि 7,400 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है, 7,405 से बाजार घूम गया और उसको मतलब रिस्पेक्ट किया उस लेवल को। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात यह कि इंपॉर्टेंट लेवल बाजार ने तोड़े नहीं। अब आज जब ग्लोबल सेटअप और जो सारे आपने पॉजिटिव्स गिनाए, उसके बाद सपोज अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप क्या करेंगे? आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता है कि बाजार धीरे धीरे अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज का जो ब्रेकआउट होगा वो काफी डिसिसिव होगा। तो उस लिहाज से गैप से खुलने के बाद भी
कम से कम 25 से 50 पॉइंट का आपको सहारा मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग का। ये अगर कल बहुत ज्यादा 100 पॉइंट नहीं निचले स्तर से रिकवर किए होते तो मैं बहुत तेजी से बोलता कि 50-75 पॉइंट और जोर से बढ़ेगा, लेकिन काफी कुछ कल तेजी चूंकि हो चुकी है, फिर भी हम आज मजबूत रहेंगे। उस लिहाज से मैंने निफ्टी पर खरीदारी की राय दी और 2 लक्ष्य ऊपर के 7,575, 7,625, ये 2 लेवल के लिए निफ्टी में आपको अब भी तेजी करनी चाहिए। वैसे मैंने 7,450 का स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन गैप से खुल जाएंगे तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए 7,500 पर, पहली बात। लेकिन निफ्टी से ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में दमदार खरीदारी करनी चाहिए 2 रीजन से। पहला कि 15,500 का कल टारगेट बैंक निफ्टी ने हासिल किया, कमजोर बाजार में भी कल हमने बैंक निफ्टी खरीदारी की राय दी थी और अब बैंक निफ्टी मुझे दिख रहा है 16,000 की तरफ बढ़ता हुआ। आज के लिए लक्ष्य भले मैंने 15,600, 15,750 के दिए, लेकिन बैंक निफ्टी 16,000 की तरफ बढ़ रहा है। एक सरप्राइज कभी भी किसी भी वक्त आरबीआई गवर्नर की तरफ से आपको रेट कट का आ सकता है और लोग तो अब उम्मीद ये भी लगाने की कोशिश करेंगे कि वो 0.5% हो, तो बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से भागेगा। डेटा भी मैं आगे बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में ज्यादा खरीदारी होती दिख रही है। कई सेक्टर्स दिख रहे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, बैंक्स, चाय वाले शेयर, छोटे छोटे सेक्टर्स, ये सारे शेयर ऐसे लग रहे हैं जो तेजी करने के लिए तैयार है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ी मजबूती और बढ़ेगी। हो सकता है 100-125 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो एक बार आपको बाजार इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ऊपरी स्तर से 50-60 पॉइंट नीचे निफ्टी मिले, खरीदारी का मौका बनेगा। मिड कैप से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मिड कैप में थोड़ा सा टाइम लगेगा हेमंत, मैं मिड कैप में इतना बुलिश नहीं हूं। इसकी 2 वजह, पहला तो ये कि डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी नहीं आ रही और दूसरा ये कि मार्च का महीना है, बिल्कुल, और छुट्टियां बहुत है, तो ऐसे में कैश मार्केट में छोटे शेयरों में कमिटमेंट ट्रेडर्स का कम हो जाता है, इसलिए मैं मिड कैप पर बुलिश नहीं हूं। सिर्फ दिग्गज शेयरों पर फोकस करिए। चलिए लार्ज कैप्स के ऊपर फोकस करिए। अच्छी रैली भारतीय बाजारों में और देखने को मिलेगी, गैप अप के बाद भी बाजार और ऊपर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस था। तो कह रहे हैं अनिल सिंह भी, इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब पूछते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स की क्या राय है। रजत बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय रजत, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या लग रहा है, कितनी तेजी हो सकती है आज के दिन में? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के दिन निफ्टी जो है वो 7600 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाए तो काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 7600 के ऊपर में 7640 और उसके बाद में 7675, ये दोनों लेवल को नजर पे रखना चाहिए। और मैं भी अनिल जी से सहमत हूं, बट फिर सिर्फ यही देखना है कि 600 के ऊपर में खुलने के बाद में ये 7580 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर करता है तो और भी तेजी करना चाहिए, और जैसा मैंने कह रहा है कि 7640 से लेके 7675 वहां तक का देखना चाहिए, तो वो टारगेट बना के रखना चाहिए। बट वो टारगेट हासिल होगा कि नहीं, आपको दूसरी इंडेक्स जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था उसको देखना चाहिए। उसमें 15,655 मतलब बैंक निफ्टी 15,655 से लेके 15,665, ये स्तर पार करने के बाद में सीधा 300 पॉइंट की तेजी, मतलब 15,975 इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा, और उसके ऊपर में 16,100 उसी लेवल को देखना, उसी लेवल की तरफ दौड़ने लगेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर तेजी बरकरार रहेगा तो निफ्टी में भी तेजी बरकरार रहेगा, ऐसा ही सोच के रखिए और तेजी करके खेलना चाहिए। बाई इवन डिप्स शुड बी बॉट बिकॉज डाविस एटीट्यूड फ्रॉम फेड मीन्स लिक्विडिटी वुड बी एम्पल ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल, तो खरीदारी की राय, गिरावट में आप मौके ढूंढे खरीदारी करने के, और आज 7,600 के ऊपर स्टेबल होने दें, फिर 50 पॉइंट की तेजी और तुरंत बनती हुई दिख सकती है। प्रकाश दीवान हमारे साथ हैं इस वक्त, और प्रकाश से भी राय लें। प्रकाश, सब माहौल सेट है ना तेजी करने के लिए? बिल्कुल सर, आपने बढ़िया सब बना दी महिमा इसकी। और नहीं, और 2 दिन पहले आशीष और हेमंत के साथ एक डिस्कशन जो मेरा भी हो रहा था, तब ये कह रहे थे कि ये ऐसा मौका था कि सेल लगी हुई है, आखिरी दिन है, और कल तो ये हुआ कि सेशन पूरा होने से पहले ही सेल बंद हो गई। परसों भी इनफैक्ट कह रहे थे कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं। बिल्कुल, तो मौका उठा लेना। जो कन्वर्जेंस सारे फैक्टर्स का आया, और खास करके जो क्रूड में तेजी जो आ रही है, मुझे लगता है उससे ग्लोबली एनवायरमेंट जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बेस्ट कमोडिटी है क्रूड। हाँ, गिरा तब भी हम तेजी कर रहे थे, बढ़ा तब भी तेजी कर रहे थे। बढ़ा तो ग्लोबली अच्छी इंप्रूवमेंट अगर आ सकती है उससे, तो और एशियन मार्केट्स देखिए आज जिस हिसाब से क्यूज है, बढ़िया है। तो जब तक रिजल्ट सीजन नहीं शुरू होता, मुझे नहीं लगता कोई रुकावट आएगी। 8,000 के ऊपर का आंकड़ा अप्रैल में देख ही लिया जाएगा। और एक सबसे अच्छी चीज देखिए, संसद में जब हम घुस रहे थे इस सेशन की शुरुआत में, तब कितने मायूस थे, कुछ काम नहीं होगा, और जो सेशन कल समाप्त हुआ है फर्स्ट हाफ, उसमें
कितने बेहतरीन काम हुए, 100% से ज्यादा कामकाज हुआ। ने जो डेटा दिया 123% कामकाज हुआ लोकसभा में, 105% हुआ राज्यसभा में। वहां पे भी पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आया। रियल एस्टेट बिल, आधार बिल भी कल देखिए आखिरी दिन पास हो गया। राइट, तो हर तरह से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अनिल ये बताइए कि एफआईआईज, हम कह भी रहे थे एक दिन के डेटा को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जो छोटा सा नेगेटिव आया था, और कल वापस से देखिए पॉजिटिव डेटा 625 करोड़ रुपए का। लगता है कि एफआईआईज का पैसा अब और ज्यादा आएगा, ये बड़ा इवेंट हमारे पीछे है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और एफआईआईज का पैसा इक्विटी में ग्लोबली ज्यादा आता हुआ दिखेगा और उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा। वैसे कल का एक डेटा बहुत खराब है। ओके, 950 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है स्टॉक फ्यूचर्स का, लेकिन मैं सोचता हूं उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज से डेटा देखेंगे ये इवेंट के पहले का था, तो थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग एफआईआईज ने की होगी। आज मैं क्या डेटा देखूंगा एफआईआईज का? आज मैं डेटा देखूंगा कि एफआईआईज बैंक निफ्टी कितना खरीदते हैं, क्योंकि कल भी आप देखिए 115 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है एफआईआईज की, लेकिन वो बिकवाली बैंक निफ्टी में नहीं है, थोड़ी बहुत निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी, और इसीलिए जो रजत कह रहे हैं 16,000 के आसपास के लेवल, वो इसलिए बैंक निफ्टी पहुंचेगा, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, एफआईआईज की तरफ से वहीं से लीडरशिप आती दिखेगी। ओके, बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, लेकिन अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि कौन से वो एक टॉप ट्रेड है जो आज वो लेना चाहेंगे। रजत बताइए, एक शेयर अगर आपको खरीदना या बेचना होगा तो वो कौन सा होगा? कि आज के दिन आप आईसीआईसीआई बैंक खरीद सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कल जिस तरीके से बंद किया है, इसको देखते हुए लगता है कि ये आज तो गैप से ऊपर खुलेगा। 226 रुपया 40 पैसा में बंद दिया था, 232 रुपया 50 पैसा का स्तर पार करने के बाद में आईसीआईसीआई बैंक ये 28 जनवरी के दिन जो 239 रुपया 55 पैसा का जो हाई बनाया था उसी की ओर चलेगा। आईसीआईसीआई बैंक की कल की प्रदर्शन जो था वो काफी एनकरेजिंग था, इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी अच्छी प्रदर्शन वो दिखाएगा, तो इसके चलते आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करना चाहिए। अनिल जी, कैवियट यह है कि योर्स ट्रूली इज एन इन्वेस्टर इन आईसीआईसीआई बैंक, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लोजर है। ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करने की राय दे रहे हैं। प्रकाश, आपका एक फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा जहां पर आप तेजी करना चाहेंगे आज? इवन मैंने एक स्टॉक चुना है जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, और इसमें ये भी वो करूंगा लोगों को रेकमेंड कि बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं एक साथ लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल कैप कंपनी है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, 275 करोड़ का मार्केट कैप है। फिलहाल ये जो माहौल था उसकी वजह से पिछले क्वार्टर में हमने देखा इसके रिजल्ट्स वीक हैं। कंपनी का नाम है इंडो सोलर। और इसका रीजन इस एरिया में कोई स्टॉक का चयन करने का कारण ये रहा है कि सरकार ने पार्लियामेंट में इस बार घोषणा ये की है कि अब वो सोलर पावर का जो प्रोडक्शन है उसको भी ग्रिड पे ले रहे हैं, मेन ग्रिड पे ले रहे हैं, तो विच इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। 2020 तक का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट का सोलर जनरेशन जो है वो हम ग्रिड पे ले लेंगे, जो नॉर्मल हमारा जो रेगुलर ग्रिड है उस पे। दैट मीन्स सोलर और नॉर्मल कन्वेंशनल पावर में जो डिफरेंस है यूसेज का, उसमें जो है वो डिफरेंस सारा निकल जाएगा। तो आप चाहें तो सोलर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या चाहे तो कोयले से उत्पादन जो एनर्जी का हो रहा है उस पर कर सकते हैं। और उसमें जो प्रोडक्शन, जिस टाइप की कंजम्पशन आएगी मॉड्यूल्स की, सोलर सेल्स की, कन्वर्टर्स की, बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। आज चाइना से इसका इंपोर्ट ज्यादातर हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये भी एश्योरेंस दिया है कि हम मेक इन इंडिया के तहत चाइना से आती हुई उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाएंगी। तो ये कंपनी उसमें बहुत आगे है। प्रमोटर्स इसमें माहिर है इस एरिया में, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी इसको थोड़ा पेशेंटली होल्ड करे तो यहां से डबल भी हो सकता है। चलिए, तो एक लार्ज कैप मिला है आज आपको आईसीआईसीआई बैंक, और एक मिड कैप मिला है इंडो सोलर। 10 रुपए के नीचे का स्टॉक है। अच्छी तेजी आज के सत्र में यहां पर बन सकती है, ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की। लेकिन एफएनओ का डेटा क्या सुझा रहा है? एफएनओ में एक सबसे अहम डेटा यह है कि 7,500 के आसपास जो हम लगातार रस्साकशी कर रहे हैं, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल्स बेच रखे वो ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत ऊपर जाएगा नहीं। ओके, क्या आज उनका पैनिक दिखता है मंदी काटने के लिए? ये की पॉइंट है आज की तेजी सस्टेन करने के लिए। तो ये क्या होगा हेमंत, फर्स्ट हाफ में तो दिखेगा। अब सेकंड हाफ में क्या हो सकता है, क्योंकि कल यूरोप का रिएक्शन अभी तक आया ही नहीं है फेड की मीटिंग पे, तो यूरोप भी मजबूत खुलेगा। तो मेरी राय मंदी करने वालों को यह है कि सुबह सुबह काट ले। हो सकता है खुलने के बाद 30, 40, 50 पॉइंट और वहां से ऊपर बढ़े। तो पहला तो ये हो गया। फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 7,500 अहम सपोर्ट का काम करेगा, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जिनके लिए कल भी हमने कहा कि 7,400 के नीचे नहीं जाएगा, कल देखिए 7,400 पर 9 लाख शेयर पुट में और जुड़े हैं। तो अब अगर आपको नीचे के रिस्क 100-125 पॉइंट की दिखती है तो फिर तेजी क्यों नहीं करनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बैंक निफ्टी में कल 60,000 शेयर नए जुड़े हैं और बैंक निफ्टी लगभग 1% ऊपर जाकर बंद हुआ। साफ संकेत बैंक निफ्टी से तेजी के बनते हुए दिख रहे हैं पिछले 4-5 सेशन से, और कल भी अच्छी पोजीशंस बनी। और अब
फेड की मीटिंग के बाद अगर आप भी उस कैंप में जो मानते हैं 5 अप्रैल या उसके पहले या इस वीकेंड पर आरबीआई गवर्नर ब्याज दरें घटा दे और 5 अप्रैल को घटाए तो 1/4 नहीं आधा % घटाए, तो फिर बैंक निफ्टी को रोकेगा कौन? तो वो बैंक निफ्टी 16,000 की तरफ बढ़ सकता है। थोड़ा मैं हो सकता है और बुलिश साउंड कर रहा हूँ, कोशिश जरूर रहे ऊपर के लेवल पर, लेकिन तेजी बनेगी। वायदा कारोबार के संकेत भी बहुत बेहतरीन है। चलिए, तो सब तरफ के संकेत आप देखिए यही बता रहे हैं कि आज भारतीय बाजारों में दमदार तेजी हो सकती है और सेकंड हाफ और अच्छा हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जेनेट येलेन का जो स्टेटमेंट है वो यूरोप के बाजार बंद होने के बाद आया था और ये भी ध्यान रखिएगा उन स्टेटमेंट्स के बाद कच्चे तेल में और ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, तो उसके ऊपर आज यूरोपीय बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के एक्सपर्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पर आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। अब आपको बता देते हैं हमारे 5 एक्सपर्ट, दिग्गज एक्सपर्ट टेक्निकल चार्ट्स को देखकर निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। मनोज सचदेव हेम सिक्योरिटीज के कह रहे हैं कि 7,620 तक जा सकता है निफ्टी, 7,480 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरव वखारिया की राय है खरीदारी की 7,440 के स्टॉप लॉस के साथ 7,565 का लक्ष्य शायद उसके आसपास या ऊपर खुले निफ्टी। विकास गुप्ता भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 7,570 का टारगेट है उनका, 7,435 का स्टॉप लॉस भी हो जाए। शेर खान के जय ठक्कर भी हैं बुलिश, 7,440 उनका भी स्टॉप लॉस है, 7,650 के सबसे बेहतरीन और एग्रेसिव लक्ष्य उनकी तरफ से। और मोहित गाबा भी देखिए बुलिश है, 7,600 से 7,650 तक जा सकता है निफ्टी, 7,400 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट बुलिश और अनिल, रजत और प्रकाश जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो भी बुलिश, तो 7 एक्सपर्ट बुलिश और आप भी तेजी की बात कर रहे हैं। तो आज तो और हेमंत भी हमारे साथ 9 में से 9 बुलिश, यानी 100% मार्क्स आज तेजी की तरफ है। बस डर यही कि सब लोग एक साथ तेजी में आ जाएं तो कहीं बाजार सरप्राइज न करे, तो इंतजार करें डिप्स का। लेकिन डिप्स कहां तक आ सकती है वो बता दूं। सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की दिख रही है वो है 7,480 से लेकर 7,440 की रेंज में, ये 40 पॉइंट की रेंज है, सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 7,600 7,650 आते हुए दिख रहे हैं बाजार में। ये है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। और CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जी हाँ, एज ए व्यूअर आप ये इनाम जीत सकते हैं। आपको भी advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और अब फोकस टॉप 5 स्टॉक्स पर, वो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। और सबसे पहले मेटल शेयरों पर रखिए नजर, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी यहां पर हॉट रोल्ड कोयल्स पर बढ़ा दी गई है। 2018 तक ये ड्यूटी लगी रहेगी, सितंबर 2018 तक। तो ऐसे में इन कंपनियों के लिए बड़े फायदे की बात होगी जो हॉट रोल्ड कोयल्स ये बनाती है। घरेलू कंपनियां उत्तम गालवा, कल्याणी स्टील और JSW स्टील खासतौर से रेडार पर रखें। गेल के ऊपर भी नजर रखिए। PNGRB ने KG बेसिन पाइपलाइन का जो टैरिफ है उसको बढ़ा दिया है, तो स्टॉक में तेजी देखने को आज के जरूर मिलेगी। तमाम टेलीकॉम कंपनियां आज एक्शन में रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कॉल ड्रॉप मामले की सुनवाई और समझाया जा रहा है कि शायद आज फैसला भी आ जाए। और अगर फैसला आता है और हाई कोर्ट की तरह ही जो स्टे इन्हें नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि 1 जनवरी से अगर आपको कॉल ड्रॉप का हर्जाना देना पड़ेगा तो फिर ये इन कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। PNG के लिए एक राहत की खबर आती हुई, आपको याद होगा पिछले हफ्ते करीब 344 ऐसी दवाएं हैं जिसके ऊपर रोक लगा दी थी सरकार ने। विक्स एक्शन 500 एक और ऐसी दवा थी जिस पर रोक लगी थी और दिल्ली हाईकोर्ट से अभी स्टे मिल गया है। तो फाइजर, एबॉट के बाद जब PNG जैसी कंपनियों को भी ये स्टे मिलता हुआ राहत की बात। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के लिए 2 खबरें। पहली तो ये कि दुबई के कमोडिटी एक्सचेंज DGCX में 13% हिस्सेदारी बेचने की जो बात थी वो डील पूरी हो चुकी है, तो ये कंप्लीशन की खबर है। दूसरा ये कि FTIL और NSL के मर्जर पर विलय पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान और रजत बोस। चलिए अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। उससे पहले एक राय बैंक निफ्टी पर ले ली जाए, क्योंकि बुलिश तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं ही बैंक निफ्टी पर, बैंकिंग शेयरों पर, लेकिन खरीदारी कहां की जाए।
जैसा रजत ने कहा, आईसीआईसीआई बैंक उनकी आज की टॉप पिक है। प्रकाश, आप बताएं, अब से लेकर पॉलिसी तक 5 अप्रैल तक ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों में होगी या प्राइवेट बैंक्स में, क्या खरीदना चाहिए? मुझे लगता है अभी भी पीएसयू बैंक्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट वहां जिस रफ्तार से आ रहे हैं वो बहुत ही मजबूत है, और इस टाइप का हमने कभी भी माहौल इतने 10 सालों में तो नहीं देखा। और इसका नो डाउट इसका असर लॉन्ग टर्म है अनिल जी, कोई इमीडिएट बेसिस पे आपको एक क्वार्टर में नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आगे चल के एनपीए की खराबी है वो काफी हद तक मिट जाएगी। जो डिफॉल्ट का जो इतना इजीली जो माहौल बना रहता है बोरोवर्स के उसमें माइंडसेट में, वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा फेवरेबल है। प्राइवेट में आप देखिए आईसीआईसीआई और एक्सिस अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, कोटक बढ़ चुका है, तो जगह बहुत ज्यादा वहां है नहीं। बट इन टाइप के बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में मेरे सबसे फेवरेट आईसीआईसीआई से भी ज्यादा बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मुझे लगता है उसने शुरुआत की थी ये सारे इसकी चेंज की या स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता तो जो जयकुमार जी ने आके जो सच्चाई सामने रखी है और उसके बाद जो हुआ, एंड आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, तो डेफिनेटली इसमें भागीदार होना फेवरेबल रहेगा। चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर नजर रखिए। एडवांस टैक्स का नंबर भी इसका शानदार आया था कल, हालांकि बाजार का मूड थोड़ा सा कमजोर था, तो हमने इतना अच्छा प्रदर्शन इसमें कल नहीं देखा। आज अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। रजत से मैं पूछूंगा कि कौन सा मेटल स्टॉक उनको पसंद है। रजत, आप तब तक देखकर बताइए, लेकिन उससे पहले जो खबर है उस पर एक आपसे राय लेना चाहता हूं। प्रकाश, हॉट रोल कॉइल पर जो सेफगार्ड ड्यूटी थी वो और लंबे समय तक अब लगेगी, इस खबर के ऊपर कितनी तेजी हो सकती है मेटल कंपनियों पर? एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा उसका, बट ऑलरेडी प्राइस्ड इन था ये, क्योंकि एश्योरेंस मिला हुआ था कि एक्सटेंड हो जाएगा। बट जो कंपनीज को बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है, खास करके इस क्षेत्र में, जैसे बड़ी कंपनीज में जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, वो ऑलरेडी 1200 कल 1-2 बार क्रॉस भी कर चुका है, उसमें एक तेजी बरकरार रहेगी। और छोटी कंपनीज भी हैं जहां पे फेवर इसमें रहेगा। आपका शारदा एनर्जी है, उत्तम गालवा है, then there is one company called टाटा मेटालिक्स, इन सबको भी फायदा रहेगा। लेकिन ज्यादा इस पे मैं लंबी तेजी करने के मूड में नहीं हूं। अभी भी मेटल्स में 2 ही कंपनी पसंद आती हूँ, एक टाटा स्टील है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, और हिंदुस्तान जिंक जो अभी तक चला नहीं है, और वो जिस दिन चलेगा तो बहुत सारे बेनिफिट उसमें ट्रिगर ऑफ हो जाएंगे। तो इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो जिंक, हिंदुस्तान जिंक का सबसे फेवरेबल है। आपको चार्ट पर कौन सा स्टॉक सबसे मजबूत लगता है? देखिए, पहले तो सबसे मजबूत लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील मुझको लगता है कि ये 1200 के ऊपर आज के दिन सस्टेन कर जाएगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। कल फेवरेबल न्यूज आया इसके चलते, और इसका जो प्रोजेक्टेड टारगेट है इस अपमूव का, ये 1200 के ऊपर सस्टेन करते 1285 से 1290 की तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, वहां तक प्रोजेक्टेड टारगेट है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ऑफर्स यू अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी इन द सेंस दैट आप ये 1270 के नीचे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 1170 के नीचे स्टॉप लगाइए और 1280-85 का टारगेट रखिए। इसके अलावा टाटा स्टील ये 302 के ऊपर मेंटेन करने से इसमें 319 तक एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो 302 के ऊपर में लॉन्ग करके और 295 के नीचे स्टॉप लगाइए, 319 फास्ट टारगेट रहेगा। लेकिन टाटा स्टील में भी जब तेजी चलेगा तो आप ऊपर में 350 से लेके 355 तक का एक बार उम्मीद कर सकते हैं। सारे शेयरों के पुराने भाव आएंगे ऐसा लगता है। जो लोग 200 का टाटा स्टील देख चुके हैं उनके लिए 350 350 तक के लेवल पसंद है। और जेएसडब्ल्यू स्टील तो बाजार की चाल के विपरीत 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये शेयर तो चार्ट पर मजबूत है, लेकिन क्या गेल भी चार्ट पर मजबूत दिख रहा है रजत? ये देखकर बताएं, क्योंकि खबर आई कि पीएनजीआरबी ने यहाँ पर टैरिफ रिवाइज किया है। 45 रुपए 32 पैसे पर एमबीटीयू का एक टैरिफ किया है अब रिवाइज होकर। ये इस कंपनी के लिए थोड़ी पॉजिटिव खबर समझी जा रही है। तो ये बताएं कि खरीदारी करनी चाहिए गेल में? अगर आपको खरीदारी करना है तो एक चीज देख लीजिए, पहले शुरू में आज माहौल अच्छा है, थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसके बाद में देखिए कि ये 347 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर सस्टेन कर रहा है तो इसमें एक बार 360 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी नजर आएगा, क्योंकि 347 इज द क्रिटिकल लेवल। उसके ऊपर में सस्टेन करते हुए 357 से लेकर 362 की टारगेट बनता है। 362 पार करने से फिर 370 की तरफ जा सकता है। गेल अबव 347 इज क्वाइट बुलिश, बट इफ इट डजंट सस्टेन, ये अगर 347 के ऊपर नहीं रुकता है तब प्रॉब्लम है, तब ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा।
और एम्फेसिस का चार्ट देखकर भी बताइए ये कैसा लगता है आपको। यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि एचपी की जो हिस्सेदारी बिकनी थी उसमें ब्लैकस्टोन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा फ्रंट रनर है और उसके हाथ ये डील लग सकती है। $1 बिलियन के आसपास की डील बताई जा रही है और 10 से 15 दिन के बीच में ये डील का अनाउंसमेंट हो सकता है। एम्फेसिस चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी रैली चल रहा है, लेकिन ये बोल के कोई फायदा नहीं है कि इसमें ही रैली चल रहा है। ये जब से रैली शुरू किया है, बाजार में भी रैली उसी टाइम से शुरू हुआ है। 480 के ऊपर सस्टेन करने से 500 नेक्स्ट टारगेट बनेगा और 500 के ऊपर में सस्टेन करने से फिर 515 से 520 तक उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल अगर आपको लेना है तो 460 के नीचे स्टॉप लगा के फिर इसमें तेजी खेलिए। प्रकाश, एवरेडी ट्रैक करते हैं आप? एवरेडी इंडस्ट्री बिल्कुल करते हैं। आज 3 बजे। हाँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है अपना 216 पे। अच्छा, तो फिर तो बढ़िया है, इंटरेस्टिंग। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और होम अप्लायंस के कारोबार में कंपनी उतरने वाली। देखिए, ब्रांड तो स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से इसका जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा तो ब्रांड की वैल्यू होगी एक्चुअली। बहुत स्ट्रांग ब्रांड है और ये जो इन्होंने अक्लमंदी की चीज ये की है कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करके इन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जो अभी जो चेंज आ रहा है वो 2 चीजों से, बैटरी के अलावा टॉर्चेस, बैटरी इनका मेन स्टे बिजनेस था, एलईडी में इन्होंने बहुत बढ़त हासिल करी है। मैंने चैनल चेक्स जो देखे और आप छोटे शहर में या कोई गांव में भी अगर जो पान वाले की दुकान पे भी जाए वहां पे भी इनके प्रोडक्ट्स अब मिलना शुरू हो गए। तो क्योंकि इसमें शेल्फ लाइफ बहुत है, डिके है नहीं, खराबी होती नहीं। आपने अगर टॉर्च रख दी तो वो ये नहीं कि 3 महीने में यूज होनी है, जब बिकी तब बिकी। उसी प्रकार से इन्होंने जो अप्लायंसेस भी देखे, ये एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में नहीं पड़ रहे। अच्छा, ये ऐसी चीजें पड़ रहे जो आदमी एक अपने हाथ में बॉक्स लेके जा सकता है घर, इसको ऑटो में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका ये एक वो था कि इस टाइप की यूनिट्स बनाएंगे। तो ये क्या बना रहे हैं? ये आयंस बना रहे हैं, जूसर्स बना रहे हैं, ये टोस्टर बना रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें बना रहे हैं जो छोटी हो, प्राइस पॉइंट कम हो, तो इसमें खर्चा। क्योंकि ये जो OROP और पे कमीशन के पैसे लोगों के आएंगे तो वो सीधे मकान और गाड़ियां नहीं खरीदने वाले, पहले वो ये सब चीजों से शुरुआत करेंगे। मतलब आज ये इस हिसाब से एक्शन में रह सकता है। चार्ट पर क्या मौका है खरीदारी का और रजत कितना ऊपर जा सकता है ये शेयर, ये बताइए। एवरेडी 249 के ऊपर चलने से फिर नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 254 रुपया 75 पैसा और मेजर रेजिस्टेंस है 262 पे। तो यहाँ से तो काफी मौका है। 237 रुपया 80 पैसा का बंद किया है, ऊपर में 10% की तक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश है। और मैं प्रकाश के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि इसका जो नया प्रोडक्ट लाइन जो बनाया है, इवन well, the kind of people that I talked to, some of them said actually that they are going to buy such appliances which are not a big ticket items. तो चलिए फिर मैं आज इसी पर नजर रखता हूं, क्योंकि पिछली बार प्रकाश आपके साथ सहमत हुए थे मुक्ता आर्ट्स पे, तो वो स्टॉक 20% बढ़ गया। आज आप प्रकाश के साथ सहमत है एवरेडी पर और 239 से 262 तक की रेंज आपको नजर आती है। हेमंत, ये एक्शन देखेंगे आज इस स्टॉक के ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी। सैस्केन एक और ऐसा स्टॉक है जिसने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। देखिए, जिस दिन से इन्होंने सेटलमेंट किया है 300 करोड़ रुपए का और इनको मिला है, और आज एक बोर्ड बैठक इसकी है स्पेशल डिविडेंड देने के लिए। पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, तो इसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग लेवल्स जानने का। रजत, इसके लिए कौन से इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं जिस पर नजर होगी आपकी आज? अब कौन सी काउंटर का बात कर रहे हैं? सैस्केन कम्युनिकेशन। देखिए, जहां तक सैस्केन का बात है, मैं ये बोलूंगा कि ये ऑलरेडी वर्टिकल राइज दे चुका है। अभी अगर ये 400 के ऊपर में सस्टेन कर जाता है तो उम्मीद कीजिए कि 2 दिन पहले जो हाई बनाया था उसको रीटेस्ट करेगा। हाई था 430 रुपया 90 पैसा। बट इस काउंटर में नया खरीदारी, कितना ही माहौल बुलिश हो, इस काउंटर में नया खरीदारी करने की सलाह देना मेरे लिए मुश्किल है। सैस्केन आपके रेडार पर है? क्योंकि जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा, तो उसके आधे से ज्यादा कैश आ गया और 185 करोड़ रुपए का कैश इनके पास बुक्स में पहले से ही है। 300 करोड़ रुपए और मिल रहे हैं। नहीं तो अब वही हो गया कि इससे ज्यादा अगर बढ़ेगा तो इंडिजेशन भी होने लगेगा कि जो ऑलरेडी हाँ, फिर रेशियो खराब हो जाएंगे आपके। सही है, बिकॉज अगर वो यूज नहीं करेंगे तो फिर तो ट्रेजरी इनकम पे डिपेंड करना पड़ेगा। इन कंपनीज के लिए मुश्किल ही हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हो जिसमें लागत लगे तो ROE जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो ये उस पॉइंट पे है कि काफी डिवाइडेड ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से जो मैं भी रजत से सहमत हूं कि बहुत इसमें एक्सपोजर इस लेवल पे लेना
रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा। देखिए आज डिविडेंड के एंगल से खेलना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से जब इतना पैसा है तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। वो बहुत बढ़िया रहेगी आपकी, और वापस कंपनी अप्रिशिएट भी हो जाएगी ये पे आउट के बाद भी, क्योंकि वो ऑर्बिट तो पॉजिटिव पैसे मिल गए तो हो रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, देखिए अनाउंसमेंट जैसे ही आया कि इस कंपनी को पैसा आएगा, उसके कुछ ही दिनों बाद ये अनाउंसमेंट भी आ गया कि ये स्पेशल डिविडेंड देंगे। तो ये शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी का एक उदाहरण है, और अब देखना ये होगा कि कितना बड़ा डिविडेंड ये देते हैं जिससे शेयरधारकों को फायदा हो। ठीक बात है। एक स्टॉक मोनसेंटो जिसे हम ब्लू चिप समझते थे प्रकाश, अभी ये तो मतलब बड़ी मुश्किलों में दिख रही है। सरकार के साथ पंगा चल रहा है और सरकार कह रही है कि मोनसेंटो छोड़ के चल जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम खुद ये बीटी कॉटन वाली जो वैरायटीज हम प्रोड्यूस कर लेंगे, करा लेंगे। डोमिनेंस नहीं चाहिए, कंपनियां इस तरह की विदेशी कंपनी आके हुक्म चलाए कि हमारे ही लेने पड़ेंगे, हमारी तरह से चलना पड़ेगा। होगा क्या, क्योंकि इस स्टॉक में चलिए आम इन्वेस्टर कम पैसा लगाता है, लेकिन फंड्स वगैरह ने बहुत पैसे लगाए ब्लू चिप समझ के। अगर किसी के पास है क्या करना चाहिए? नहीं, इस कंपनी के लिए दिन बर दिन जो है जो मुश्किलें और गहराई है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें इस पर्टिकुलर मुद्दे पे क्या निकलता है ये कहना मुश्किल है, पर सरकार का जो स्टैंड है वो काफी समय से इनके अगेंस्ट फर्म अप हो रहा है, क्योंकि जो यील्ड अगर आपको बढ़ानी है और इस टाइप का भाव अगर ये रखेंगे, मोनोपोली वाली जो प्रोडक्ट रहती है, और सरकार सही बोली कि जो हमारे यहाँ रिसर्च कैपेबिलिटीज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कई जगह अच्छे खासे काम हो रहा है, लेकिन उसको कमर्शियलाइजेशन नहीं मिल पा रहा। और आपने देखा होगा इस मोनसेंटो की न्यूज आते ही कई छोटी कंपनीज हैं जो काफी इस एरिया में इस क्षेत्र में काम करी, जैसे एक एरिस एग्रो है, एक कैम्सन बायोटेक है, तो इनका चाल पॉजिटिव हो गई कि अब इनको मौका मिलेगा, इनके लिए मार्केट खुलेगा। क्योंकि मोनसेंटो के रहते हुए मतलब ये ऐसा है कि आज पतंजलि ने आके ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ एक मल्टीनेशनल का हक नहीं है कि वो आपको टूथपेस्ट दे, आप उससे अच्छी क्वालिटी लोअर प्राइस पॉइंट पे दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आई एम श्योर कोई ना कोई इस टाइप का आएगा, तो मोनसेंटो के लिए डिफिकल्टी तो जरूर रहेगी। बिल्कुल, और सरकार लगातार कह रही है कि दाम घटाइए, और काफी सारे राज्यों में इलेक्शन की बात भी है। आप देखिए तो सरकार के स्टैंड के सामने इस कंपनी का आप देखिए अब हाल थोड़ा सा कमजोरी भरा ही रहने वाला है, ये राय निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल गोवा का जो बजट आया उसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सामने निकल कर आई हैं। एसयूवी जो 15 लाख से ऊपर की हैं उस पे वैट जो है 15% हो गया है, और टू व्हीलर जो 2 लाख से ऊपर पे है उस पर भी देखिए वैट बढ़ा है। साथ ही कैसीनो जाना भी महंगा हो गया है। मतलब अब अगर आप गोवा जाते हैं कैसीनो डेल्टिन और कैसीनो रॉयल में जाएंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे, और वहाँ पे जो लोग टू व्हीलर्स किराए पे लेके चलाते हैं, डेल्टिन की फीस जो होगी अब देखिए 700 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए उन्होंने कर दी है। तो काफी सारी स्टॉक्स हैं जिस पर आज असर देखने को मिलेगा। साथ ही लग्जरी होटल्स के लिए एक राहत की बात आती हुई, लग्जरी टैक्स जो है वो 60% से घटकर 25% हो गया। इस सब पर नजर रखेंगे, काफी सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिस पर प्रभाव पड़ेगा इसका, और बात करेंगे महाराष्ट्र के बजट की भी जो कल आने वाला है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान और रजत बोस, और साथ ही अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद से इस वक्त। और जैन साहब आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कितना ऊपर जाएगा निफ्टी? हाँ, अगर ओवरऑल जिस हिसाब से इस सीरीज का जो अपसाइड मोमेंटम दिखा था कल के लो से जिस हिसाब से पुल बैक दिया है, तो आई थिंक अपसाइड्स ऊपर में 7700 7750 भी देखने को मिल सकता है इस सीरीज में। तो आई थिंक मोमेंटम है। काफी हद तक अगर देखोगे तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कुछ शॉर्ट पोजीशंस इन कॉल ऑप्शंस देखने को मिला था। अगर आप मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 7500 के कॉल में है, जो कि कल थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिला है, बट अभी भी 70 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो रियली संकेत दे रहा है कि कॉल राइटिंग हुई है। आई थिंक वो कॉल राइटिंग जिन्होंने भी किया है, आई थिंक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा, तो उसी ये आई थिंक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेडिंग में थोड़ा भी डिप आता है तो आई थिंक 7650 का लक्ष्य लगा के 7500 का नीचे स्टॉप लॉस लाके बाय करने के लिए सलाह दूंगा। और फर्दर सीरीज हमें लगता है कि 7700 7750 भी देखने को मिल सकता है। सीरीज में 77-7750 तक दिख सकते हैं भाव, लेकिन बैंक निफ्टी के भाव कहां तक दिखेंगे और बैंक निफ्टी में भी तेजी करनी चाहिए? ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी देखो तो आई थिंक जो पार्टिसिपेशन है जो कल के पुल बैक में भी है, बैंक निफ्टी और द मेजर सपोर्टर। तो आई थिंक
बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखिए जो हेवी वेट्स है उनमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। अगर 15,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक बैंक निफ्टी ऊपर के स्तर पे 16,200 16,000 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 15,200 के एक स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में बाई रखने के लिए सलाह दूंगा। नॉट ओनली इंट्राडे, इवन पोजिशनल बेसिस पे भी ऊपर में 16,200 16,500 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी पे बड़े जबरदस्त टारगेट दे रहे हैं जैन साहब। तो 16,200 16,400, मतलब मेरे ख्याल से सुबह से हमने जितने लोगों से बात की उससे सबसे बढ़िया टारगेट बैंक निफ्टी पे जैन साहब के है। इसके लिए आधा % के रेट कट की जरूरत पड़ेगी जेके जैन साहब को आरबीआई गवर्नर की तरफ से इसी सीरीज में, वो भी 5 अप्रैल को नहीं, ताकि ये लक्ष्य हासिल हो सके। चलिए, ये तो बात हुई दोनों इंडेक्स की, लेकिन जैन साहब ये बताएं कि स्टॉक्स क्या पसंद है आपको, कहां खरीदारी करें वायदा कारोबार के ट्रेडर्स आज? नहीं, ओवरऑल अगर देखोगे तो बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉक भी अगर टेक्निकली देखोगे एक फ्लैट पैटर्न काइंड ऑफ ए ब्रेकआउट है। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 235 240 इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नीचे के स्तर पर आई थिंक 220 जब तक होल्ड कर रहा है इस स्टॉक में लॉन्ग बने रहना चाहिए। ऊपर के स्तर पर आई थिंक ऊपर में अपसाइड पोटेंशियल 240 250 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में क्लियरली लॉन्ग करने के लिए सलाह दूंगा मैं। और बाकी दूसरे स्टॉक्स में अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखोगे तो एक टाटा मोटर्स अगर स्टॉक देखो काफी आउट परफॉर्म किया ऑटो स्पेस में। हर गिरावट में एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो आई थिंक ऊपर के स्तर पे 380 का कॉल में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स में बाई करने के लिए सलाह दूंगा। और बाकी दूसरे स्टॉक्स में इन्फोसिस और केन इंडिया में बाई करने के लिए सलाह दूंगा, जो कि यहाँ से 3 to 4% अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक अब ये कंसेंसस हो गया है। रजत भी कह रहे थे यहाँ पर तेजी करनी चाहिए, जेके भी कह रहे हैं यहाँ तेजी करनी चाहिए, और ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स पर भी हमारे एक्सपर्ट जेके काफी बुलिश हैं। काफी सारी और भी खबरें हैं जिनके ऊपर आज असर देखने को मिलेगा, उस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रजत बोस, प्रकाश दीवान और जेके जैन। और अब बात करेंगे गोवा के बजट की। जहां गोवा के बजट में कल हमने देखा लग्जरी टैक्स होटल्स पर घटा दिया गया, 60% से घटाकर 25% कर दिया गया, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं, जून और सितंबर के महीने के बीच में ही। हालांकि ये स्लैक पीरियड माना जाता है, लेकिन फिर भी एक राहत की बात तो है। ये बताइए, इंडियन होटल्स या कोई और होटल जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, ए? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है डेल्टा कॉप के ऊपर। एंट्री फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, 700 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए पर पर्सन कर दी गई है। क्या गोवा के बजट से डेल्टा कॉप में दबाव देखने को मिल सकता है? लोग शायद उम्मीद करेंगे दबाव की, पर मुझे नहीं लगता दबाव आएगा, क्योंकि जो आबादी डेल्टा कॉप के सर्विसेज को अवेल करती है उनके लिए 700 से 1,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कोई आंच आएगी। तो अगर नीचे जाता है तो वापस ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन जो लग्जरी टैक्स है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये ट्रेंड शुरू हो रहा है जहां पे सरकार ये हो रही है कि अगर आप टैक्सेशन कम करते हैं इन टाइप की सर्विसेज में तो कंप्लायंस भी बढ़ता है और इंप्रूवमेंट टॉप लाइन ग्रोथ इन सब कंपनीज की आएगी। तो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है गोवा की सरकार की, भाई आप आइए होटल में रुकिए, बट ज्यादा घूमिए फिरिए मत, जुआ मत खेलिए, तो सस्ता पड़ेगा। तो जो वो भी ऑफ सीजन में, तो इट वेरी क्लियरली जो गैप्स है उसको कंप्लीट करें। और इस टाइप का ट्रेंड जो है होटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट गोवा में खास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट मिले, बट it will give rise to a lot of budget hotels in terms of the economy there. तो locally it beneficial रहेगा, but ऐसे मेरे को कोई स्टॉक, हाँ, क्योंकि ये सब चेंज है सर, गोवा में सबकी प्रेजेंस भी है और नहीं भी है, तो ठीक बात, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर जेके जैन साहब राय दीजिए। कुछ खरीदारी करनी हो तो एचपीबीपी आईओसी में से एक तो क्रूड उछला, ये जरा नेगेटिव जरूर है, लेकिन इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम दबा के बढ़ाए हैं। रुपया आज मजबूत होगा तो वो फायदे की बात है। तो दोनों ही खबरें हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्या करें ट्रेड इसमें? टिपिकल अपट्रेंड है काफी हद तक। फेब्रुअरी सीरीज के बाद में जो लोज बना है उसके बाद में हायर हाई हायर लो पैटर्न्स बना रहे हैं। और इवन अगर फ्यूचर्स में पोजीशन देखो तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन काफी हद तक बिल्डअप हुई है। तो आई थिंक मार्केट परफॉर्मर रहेंगे, ऐसा कोई मार्केट आउट परफॉर्मर रहेंगे, बट ओवरऑल मैं प्रेफर करूंगा बीपीसीएल में बाई करने के लिए। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 830 832 का लक्ष्य लगा के इसमें बाई कर सकते हैं। नीचे में एक 810 का एक स्टॉप लॉस ला के फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें पोजीशन ले सकता है। ओके, तो ये राय है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों पर।
लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू होगा बाजार का भरपूर एक्शन, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन में बताते हुए कि बाजार कैसे खुलेंगे। 7,610 पर है एसजीएक्स निफ्टी। लेकर आएंगे आपके लिए ब्रोकरेज हाउसेस की राय, बताएंगे आपको कितनी मजबूती के साथ होगी रुपए की शुरुआत, और साथ ही स्टॉक 2020 का वो टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज का अपडेट। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।